किंग कोबरा। ये नाम सुनते ही दिल में डर और सम्मान दोनों एक साथ आते हैं। ये सांप कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा रहा है। पूरे एशिया में पाया जाने वाला ये शानदार सांप हमारे प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर लोग इसे गलत समझते हैं और इससे डरते हैं, लेकिन किंग कोबरा हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। आज हम किंग कोबरा की दुनिया में जाएंगे, इसके रहस्यों को जानेंगे और इस प्रसिद्ध रेप्टाइल के बारे में और जानेंगे। इसकी खूबसूरती से लेकर इसके अनोखे व्यवहार तक हम किंग ऑफ कोबरास के बारे में सच्चाई जानेंगे और दुनिया में इसकी जगह को समझेंगे। किंग कोबरा को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। इसका विशाल आकार देखकर ही रूह कांप जाती है। ये 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप बनाता है। इसके शरीर पर भूरे और पीले रंग के स्केल्स कुदरती तौर पर इसे छुपने में मदद करते हैं। इसके फन पर निशान, जो अक्सर आंखों जैसे दिखते हैं, इसे और भी भयानक बनाते हैं। जब इसे खतरा महसूस होता है, तो किंग कोबरा अपना फन फैलाता है, फुंकारता है और अपने शरीर के 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा लेता है। यह एक चेतावनी होती है उसके दुश्मनों को, उस खतरे का संकेत जो ये अपने अंदर रखता है। किंग कोबरा का राज बहुत बड़े इलाके में फैला है। दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षावनों से लेकर हिमालय की तलहटी तक ये अलग अलग जगहों पर रह सकता है, घने जंगलों से लेकर खुले मैदानों तक, लेकिन हमेशा पानी के पास। ये ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां छुपने की जगह हो और शिकार करने को मिले। इसलिए ये अक्सर नदियों, झीलों और दलदली इलाकों के पास पाए जाते हैं। ये जगह इस शिकारी के लिए बिल्कुल सही होती है, जहां ये अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है। चौथा भाग, सांपों का भोजन, आहार और शिकार। किंग कोबरा मुख्य रूप से दूसरे सांपों को खाता है, इसलिए इसे ओफियोफेगस कहते हैं, जिसका अर्थ है सांप खाने वाला। इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है और शिकार को लकवा मार देता है, जिससे किंग कोबरा उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। हालांकि यह ज्यादातर सांप खाता है, लेकिन अगर मौका मिले तो यह दूसरे रेप्टाइल्स, छोटे जानवर और पंछी भी खा लेता है। यह चुपके से शिकार करता है और बहुत तेज होता है, बिजली की रफ्तार से वार करता है और अपने शिकार के शरीर में जहर भर देता है। पांचवा भाग, जंगल का राजा, व्यवहार और बातचीत। डरावनी दिखने के बावजूद किंग कोबरा जरूरी नहीं कि हमेशा हमला ही करे और अक्सर इंसानों से दूर ही रहता है। जब इसे खतरा महसूस होता है, तो ये बचाव के लिए अपना फन फैलाता है, फुंकारता है। ये सब काटने से पहले की चेतावनी होती है। किंग कोबरा अकेले रहना पसंद करते हैं, सिर्फ प्रजनन के समय ही एक साथ आते हैं। मादा सांप अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है और जब तक अंडे फूट न जाएं, उनकी रक्षा करती है। ये ममता ही इन जीवों की खासियत है, जो इनकी समझदारी और अनुकूलन क्षमता को दिखाती है। छठा भाग, कोबरा की भूमिका, पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण। किंग कोबरा अपने इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक टॉप प्रेडेटर होने के नाते ये अपने शिकार की संख्या को नियंत्रित रखता है, जिससे हमारे फूड चेन को नुकसान नहीं होता है। हालांकि जंगलों का कम होना, इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से इस शानदार जीव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। किंग कोबरा को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अद्भुत सांप के साथ रहना सीखें और यह सुनिश्चित करें कि यह जंगल में हमेशा के लिए रहे।